खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। रिफत आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ती छत पे आई। उसकी सुबह आज भी मामूल के मुताबिक हुई थी। जागते ही वो कामों में जुट गई। ननन के साथ मिलकर नाश्ता बनाया, फिर सफाई शुरू कर दी। शादी के बाद तकरीबन यही रूटीन बन गई थी। उसने कल शाम को कुछ कपड़े धो के तार पे डाले थे जिन्हें उतारना भूल गई थी। छत पे आके उसने तार पे लटकते कपड़ों को छुआ और दिल महसूस कर रह गई। रात भर ओस बरसती रही थी, कपड़े फिर से नम हो गए थे। आज दिन को इनका यूं ही तार पे रहना जरूरी था ताकि खुश्क हो जाते। वो कपड़ों को उलटने पलटने में मसरूफ थी कि साथ वाली छत से सीटी की हल्की आवाज आई। रिफत चौंकी, फिर उस तरफ देखा तो रेहान खड़ा था। शर्ट के कई बटन खुले हुए थे और बाल उलझे हुए थे। शायद अभी अभी जागा था। ये दरमियाने दर्जे की कॉलोनी थी। ज्यादातर घर 2 मंजिला और एक ही अंदाज में बने हुए थे। छतों के दरमियान ज्यादा फासले नहीं थे। क्या छिचोरी हरकतें करते हो तुम रेहान? मुंह बना के बोली वो दीवार पे कोहनियां टिका के उसे देखने लगा। क्या किया है मैंने? वो पूछने लगा। रिफत ने एक नजर उसके हुलिये पे डाली। वो ऊंची कद और मजबूत जिसामत का खुश शक्ल नौजवान था। ये सीटी जो बजाई तुमने? वो उसे घूर कर रह गई। तुम्हारी अम्मी कहाँ है? फिर उससे पूछा था। मामू के घर गई हैं। क्यों? वो बोला, मुझे कुछ काम था उनसे। भाभी नीचे आ जाएं। उसकी ननद निदा की आवाज आई तो वो चौंकी, फिर एक नजर उस पे डाली और नीचे की तरफ बढ़ गई। रेहान उसे नीचे जाते हुए देखता रहा, फिर लंबी सांस ली। सुबह सुबह इतनी खूबसूरत लड़की को देखने के बाद दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला था। जब से वो ब्याह की आई थी मोहल्ले में इसके चर्चे हुए थे। बिलाशुबा वो बहुत खूबसूरत थी। सुर्खो सफेद शहाबी रंगत, मियाना कद और तीखा नाक नक्शा मुतनासिब बदन सांचे में ढला हुआ था और सीने की उठान हर एक का दिल दहलाती थी। भूरे बालों की आबशार शोर मचाती कमर पे गिरती थी। वो चंद उन लड़कियों में आती थी जिन्हें देख के देखते रहने को दिल करता है। निगाह उनके जोबन पे ठहर जाती थी। शादी के बाद भी उसके हुस्न की शादाबी पे फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि चेहरा उभरा उभरा सा मजीद तरोताजा हो गया था। पहले बहुत दुबली पतली थी, अब जरा सी सेहतमंद हो गई थी। जिस्म पे बूटी चढ़ गई थी, मगर बदन का तवाजन बरकरार था। रेहान को वो हमेशा बहुत पुरकशिश लगती थी। रिफत नीचे आई तो निदा मजीद फैलावा फैलाने के मूड में थी। शेल्फ से कई बर्तन निकाल के काउंटर पर ढेर कर रही थी, जिन्हें धो के वापस शेल्फ में रखना था। कहाँ गई थी भाभी? निदा पूछने लगी। रिफत ने मुंह बनाया। ऊपर गई थी तार से कपड़े उतारने, मगर अभी तक गीले हैं। अम्मा कहाँ है? उसने पूछा। कमरे में है, लेटी हुई हैं, निदा बोली। रिफत ने सर हिलाया था। आज इतवार था, निदा घर में ही थी और अम्मा कमरे में। उस घर में कल यही 3 ही तो नफूस थे। उसके शौहर सुलेमान को मस्कत गए साल होने को था। वो शादी के 1 महीने बाद ही मस्कत चला गया था, जहां उसकी बहुत अच्छी जॉब थी। वो सर झटक कर काम करने लगी। सारे काम निपटा कर वो कमरे में आ लेटी और फोन निकाला। व्हाट्सएप देखा तो सुलेमान ऑनलाइन था। मस्कत में शायद अभी सुबह हुई होगी। वो मुस्कुराई, फिर उसे कॉल मिला के करवट बदल गई। फोन की घंटी बजी थी, पर सुलेमान ने कॉल अटेंड नहीं की। घंटी बजती रही, फिर जब रिफत मायूस होने लगी तब उसने कॉल अटेंड की थी। हेलो, क्या बात है? कोई सलाम दुआ किए बगैर सुलेमान बोला था, यूं जैसे उसका फोन करना नागवार गुजरा हो। रिफत चुप सी हुई। कैसे हैं सुलेमान? मौसम कैसा है? तुमने ये बात पूछने के लिए फोन किया है? वो उस पे बिगड़ा। रिफत खफीफ सी हुई। हाँ, मैंने सोचा बात कर लूं आपसे। कमजोर से लहजे में बोली। वो मजीद बिफर गया था। तुम्हें और कोई काम नहीं है? फारिग पड़ी रहती हो और मुंह उठा के कॉल कर लेती हो। पता भी है मैं यहाँ काम कर रहा होता हूँ, फारिग नहीं बैठा रहता जो तुम्हारी फजूल बातें सुनो। वो धाड़ा था। रिफत पानी पानी हुई। मेरा दिल कर रहा था बात करने को, इसलिए कॉल कर ली। आंखों में बेमायगी के एहसास से आंसू तैरने लगे थे। वो पहले तो ऐसा नहीं था। तुम घर के कोई काम कर लो, यहाँ के मौसमों के बारे में जानना छोड़ दो। वो गर्राया था, फिर फोन बंद कर दिया। रिफत दिल महसूस कर रह गई। वो पहले ऐसा नहीं था।
शादी के महीना बाद उसे बाहर जाना पड़ गया था तो रोज कॉल करता था। वो घंटों बातें करते थे, यहाँ वहाँ की उल्टी सीधी बातें। लेकिन फिर चीजें बदलने लगीं। उसकी कॉल्स कम से कम तर होने लगीं। वो दूसरे तीसरे दिन या फिर हफ्ते में कॉल करने लगा। वो बात करने को तरस जाती, मगर उसने कॉल करनी ही छोड़ दी थी। फिर नौबत यहाँ तक आ गई कि वो हफ्ता भर कॉल नहीं करता। रिफत मिस करती थी तो कॉल कर लेती, जो 5 मिनट से ज्यादा की नहीं होती थी, जिसमें उसे वो बातें सुना के जलील कर देता था। उसकी इज्जत 2 कौड़ी की करके जैसे उसे सुकून मिलता था। जैसे अब हुआ था, वो बेचैन सी लेटी रही, आंखों में उमड़ आने वाले आंसुओं को रोकने की कोशिश करती रही। दिल बहुत बेजार था। रेहान अपने कमरे में बैठा लैपटॉप में काम कर रहा था। यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोजेक्ट मिला था जिस पे वो पिछले कुछ देर से लगा हुआ था। घर में कोई नहीं था। अम्मी नानी की तरफ गई हुई थी। अब्बू तो 2 हफ्तों से कराची में थे। बहनों की शादी के बाद इतने ही लोग रह गए थे घर में। गेट पर घंटी की आवाज से उसका इन्हमाक टूटा लैपटॉप यूं ही छोड़कर वो दरवाजा खोलकर बाहर आया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोलने पे उसे हैरत आमेज खुशी का झटका लगा था। सामने रिफत खड़ी थी, स्याह रंग की गोटे वाली शाल ओढ़े, जिसमें उसका सुर्खो सफेद चेहरा दमक रहा था। सतवां नाक चेहरे की दिलकशी बढ़ा रही थी। तरशे हुए होंठ बेहद खूबसूरत लग रहे थे। गोरे हाथों में एक पैकेट दबा हुआ था। तुम्हारी अम्मी आई कि नहीं? रिफत उसके नजरें खुद पे पा के जरा सी पजल हुई जल्दी से पूछा। नहीं, वो तो नहीं आई, रेहान बोला। फिर उसे बगौर देखा। वो शाल सख्ती से लपेटे हुए थी, मगर शाल के नीचे से उसकी जवानी अपनी मौजूदगी का पता दे रही थी। भरपूर जवान सीना उभरा हुआ था, मगर शाल की वजह से वाजे न था। रेहान की धड़कन एक लम्हे के लिए तेज हुई। ये मैं कुछ कपड़े लाई हूँ, इन पे बॉर्डर लगानी है, रिफत बोली। उसकी नजरों को वो महसूस कर गई थी। ये अपनी अम्मी को दे देना, वो जल्दी से बोली। फिर उसे देखा जो ऊंचे लंबे कद से सामने खड़ा था। फिर पैकेट उसकी तरफ बढ़ा दिया जिसे रेहान ने थामा था। पैकेट लेते वक्त उसकी उंगलियां रिफत के हाथ से मस हुईं। रिफत ने जल्दी से हाथ पीछे किया था। अंदर आओ ना, वो बोला। शायद अम्मी अभी आ जाएं। वो रिफत के तरोताजा चेहरे को नजरों में समोने लगा। वो घबरा गई। नहीं, जब वो आ जाएंगी तो आऊंगी, कपड़े लेने, अभी भी चलती हूँ। वो कपड़े उसे पकड़ा के बोली, फिर जल्दी से वापस मुड़ गई और अपने घर की तरफ आई। शाम को आना था कपड़े लेने, तब तक उसकी अम्मी भी आ जाती। रेहान उसकी चाल को कब से देखता रहा। वो बहुत मुतवाजन चाल चल रही थी। शॉल कमर तक आ रही थी। इससे नीचे का बदन अपनी तमाम तर शादाबी लिबास से छलका रहा था। वो बहुत पतली नहीं थी, बेहद मुतवाजन थी। शायद फुर्सत में बनाया गया था। लंबा कद और मुड़ी हुई कमर तले सेहतमंद कूले हर उठते कदम के साथ थरक रहे थे। रेहान नजरें नहीं हटा सका। जब वो अंदर चली गई तो उसने भी गहरी सांस लेकर दरवाजा बंद कर दिया। उस हुस्न में हिस्सादार बनने की तमन्ना दिल में पिनपने लगी थी। रिफत घर वापस आके कामों में मशगूल हो गई। लंच भी बनाना था और सुबह के कुछ बर्तन भी थे। फिर उसे तार पे टंगे कपड़े याद आए तो वो चौंकी और सीढ़ियां चढ़ती ऊपर आ गई। धूप लगने से कपड़े खुश्क हो गए थे। उन्हें एक एक करके उतार के बाजू पे डालने लगी। नजरें एक लम्हे के लिए रेहान के घर की तरफ गई थी। वो नजर नहीं आया, मगर उसकी निगाहों की तपश याद आई। वो रुक सी गई। सुलेमान को बहुत मिस करती थी, मगर इसका रवैया तहकीर आमेज था। उसका दिल किया सुलेमान को फिर कॉल करे, मगर वो फिर से बेइज्जत करके रख देता। उसका दिल खट्टा होने लगा। नीचे आकर वो बेदिली से खाना बनाने लगी। शादी के बाद मर्द का साथ हर औरत का हक है, जो उसे भरपूर तरीके से मिलना चाहिए, मगर वो ढंग से बात करने का रवादार भी न था। रिफत के हाथ से एक कप गिर के टूट गया। वो झुंझला सी गई। रेहान एक बार फिर सोचों में दर आया। वो 26 की थी, रेहान शायद 24 का होगा। वो उसके बारे में सोचने लगी, फिर खुद ही शर्मिंदा हो गई। ऐसा सोचना ही क्यों, उसने खुद को कोसा, मगर वो खुद को सोचने से रोक नहीं पा रही थी। शोहर की बेपरवाही ने उसे नफ्सियाती उलझन का शिकार कर दिया था। बदन में ईंधन सी हो रही थी। रेहान कई बार उनके भी कई काम कर दिया करता था। बाजार से कुछ मंगवाना होता तो वो उसे बोल देती थी। निदा भी आकर उसके हाथ बटाने लगी। वो कॉलेज में पढ़ती थी। रिफत उस पे
काम का ज्यादा बोझ नहीं डालती थी। वैसे भी अगले हफ्ते उसकी मंगनी थी, इसलिए वो उसे काम से माफ ही करती थी। वो कामचोर नहीं थी, उसे घर के कामों से जी चुराना पसंद नहीं था। मगर सुलेमान का ख्याल था कि वो सोई रहती है और वक्त बेवक्त उसे कालें करती है। रेहान दोपहर को सो गया था। आंख खुली तो बाहर से बातों की आवाज आ रही थी। वो कसल मंदी से उठा और दरवाजा खोलकर हल्की सी झुर्री बनाई और बाहर झांका। रिफत अम्मा के साथ बैठी हुई थी। दोनों ना जाने क्या बातें कर रही थी। वो वापस बेड पे आके लेट गया और मोबाइल में मैसेजेस देखने लगा। रेहान सो रहा है, उठ जाए तो मैं उसे कहती हूँ ऐसी लैस ले आएगा, या फिर तुम खुद उसके साथ चली जाना। वो बोली। रिफत तजब्जुब में पड़ गई। वो थोड़ी देर पहले उनके घर आई थी। रेहान की अम्मी आ चुकी थी। रिफत को अपना ड्रेस तैयार चाहिए था। अगले हफ्ते निदा की मंगनी थी। बाकी सारे ड्रेस तैयार हो गए थे, मगर एक रहता था जिस पे बॉर्डर लगवानी थी, जिसके लिए वो यहाँ आई थी। आंटी ये काम अच्छे से करती थी, मगर उनके पास बॉर्डर खत्म हो गई थी। रेहान कब उठेगा आंटी? वो पूछने लगी। शाम होने लगी थी, फिर देर हो जाती जाने में। अभी जाने का वक्त था। उठ जाएगा बेटा। आंटी जो बाहर जाने लगी थी रुकी। यहाँ तुम उसे खुद ही जगा दो, तुम्हारा अपना घर है, वो बोली। फिर बाहर निकल गई। रिफत मुतज़ब्ज़ब सी बैठी रही, फिर हिम्मत करके उठी और उसके कमरे की तरफ आई। दरवाजे पे हल्का सा दबाव डाला तो वो खुल गया। उसे लगा दरवाजा बंद होगा। वो अपने बेड पे सीधा लेटा हुआ जाग रहा था। उसे देख के बैठ गया। रिफत झिझकी। क्या बात है? रिफत को सवालिया नजरों से देखने लगा, जो दरवाजा खोल के वहीं खड़ी रह गई थी, जैसे कदम उठाना भूल गई हो। बोलो ना, क्या बात है? रेहान ने उसे गहरी नजरों से देखा। वो उस वक्त शलवार कमीज में थी। लाइट ब्लू कलर की उम्दा प्रिंट वाली कमीज और खुली सी स्याह शलवार पहने हुए थी, जिसके पांचे कदरे तंग थे। सादा से लिबास में भी भली लग रही थी। मौजू सी दिलफरेब छातियां सीने पे आराम कर रही थी और पेट हमेशा की तरह हमवार था। रेहान ने नजरें चुरा के उसकी आंखों में झांका। उसे ज्यादा भरपूर जवानी कम ही लड़कियों के नसीब में होती है, जो छुपाए ना छुपे। ऐसी लड़कियां चाहे जैसा भी लिबास पहन ले, उनका बदन लिबास के नीचे से खामोशी से बता देता है कि वो भरपूर जवान है और बेहद खूबसूरत। मार्केट चलें? रिफत बोली। मालूम नहीं क्यों दिल धड़क उठा था। मार्केट क्यों जाना है? रेहान उसे नजरें नहीं हटा पा रहा था। वो नस्वानी हुस्न का शाहकार थी। वो आंटी के पास लैस खत्म हो गई है तो वो लेने जाना है, और मैं अपने लिए मेकअप की कुछ आइटम्स भी ले लूंगी, वो लजाजत से बोली। उसकी तरफ नहीं देख रही थी। रेहान ने लंबी सांस ली। मगर जाएंगे कैसे? बाइक पे चल पाओगी तुम? वो इस्तफसार करने लगा। गाड़ी अबू ले गए थे, ले दे के बाइक ही बची थी। रिफत ने सर हिलाया। चली जाऊंगी, नो प्रॉब्लम, या फिर रिक्शा मंगवा लेना। ओके, ले चलूंगा। मैं मुंह धो के कपड़े बदल लूं, तुम बाहर बैठो। उसने हामी भरी, फिर उठकर वॉशरूम में चला गया तो रिफत बाहर आ गई। वो यहाँ अक्सर आती थी। घर उसका देखा भाला था। इन दिनों रेहान हॉस्टल में होता था। एक बार उसका दिल किया घर जाके निदा और अम्मी को बता दे कि वो मार्केट जा रही है। फिर इरादा मुलतवी कर दिया। इससे फर्क नहीं पड़ता था उसे कि आने जाने पे रोक टोक नहीं थी। दोपहर ढल रही थी, धूप में तपश बाकी नहीं रही थी। वो लॉन में आई तो आंटी वहां पौधों को पानी दे रही थी। जगा दिया रेहान को? उन्होंने उसे बाहर आते देख के पूछा था। हाथ में पाइप पकड़ा हुआ था। जी आंटी, वो लेके जा रहा है, वो बोली। फिर लॉन में पड़ी कुर्सी पे आ बैठी। रेहान अंदर से बटन बंद करता आया। बाल सलीके से सुलझे हुए थे। वो ऊंचे कद का, बेहद मजबूत जिसामत का नौजवान था। बाजू लोहे के राड्स की तरह थे और कंधे चौड़े थे। रंगत कतरे साफ थी और नकूश तीखे थे। मजमुई तौर पर बेहद वजी इंसान था। चलो, उसे इशारा करता वो गेट खोलने लगा और बाइक स्टार्ट कर दी। अपना छोटा सा पर्स उसके पास था। वो झिझकती हुई सी आके उसके पीछे बैठ गई। वो लड़कियों के अंदाज में बैठी थी, सिमट के अपनी टांगे एक ही तरफ करके। क्या तुम कभी बाइक पे नहीं बैठी? कुछ दूर आने के बाद रेहान बोला था। वो चौंकी। क्यों? क्योंकि तुम किनारे पे बैठी हो, किसी भी वक्त गिर जाओगी। अपनी तशरीफ थोड़ी इस तरफ कर लो, ठीक से बैठो और मुझे भी पकड़ लो, वो बोला। रिफत शर्मिंदा सी हो गई। वो वाकई बहुत सा फासला रख के सीट के किनारे पे बैठी थी। थोड़ा खिसक कर उसकी तरफ हुई, फिर हाथ उसके कंधे पर रख दिया। उसे यूं छूना जिस्म में अजीब सी लहर दौड़ा गया। जैसा भी था वो मर्द था,
उसके यूं साथ लग के बैठना उसे बेचैन करने लगा। रिफत को लगा उसके कानों की लोएं तपने लगी हैं। एक जगह रेहान ने ट्रैफिक में ब्रेक लगाई तो रिफत उसके साथ आ लगी। उसके नर्म जिस्म का एहसास रेहान को अपनी पुश्त पे हुआ था। वो होंठ भींचकर ड्राइविंग पे तवज्जो मरकूज करने की कोशिश करने लगा। दिल बेलगाम हो रहा था। पीछे बैठी रिफत का दिल बेतरह धड़क रहा था। कुछ मौज और जज्बे अंगड़ाई लेकर बेदार हुए थे। मार्केट पहुंचकर रेहान ने बाइक रोकी तो वो कसमसा के जल्दी से उतरी थी।